जय हिंद, राम राम। जितनी भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर्ड है, आप सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है। एक्स सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर दोनों के लिए जो है सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। तो एक्स अग्निवीर और एक्स सर्विसमैन के लिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक में यहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर वैकेंसी निकाली गई है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल करके आया है जिसमें यहाँ पर जो है आपको मौका मिल रहा है अप्लाई करने का इस वैकेंसी में। और वैकेंसी जो है यहाँ पर जो है टोटल 25 वैकेंसी है, जिसमें एक्स सर्विसमैन, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के या फिर एक्स अग्निवीर दोनों को यहाँ पर मौका मिल रहा है इसको अप्लाई करने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स अग्निवीर है, उनको अप्लाई करने का मौका है। डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है मौका नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। तो इसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे कब अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें, कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ A to Z बताया गया है, क्या क्या प्रोसेस होगा। लेकिन आपको अगर अपने होम टाउन में वैकेंसी चाहिए तो आज ही हमारा मेंबरशिप ज्वाइन बटन से ज्वाइन करके रखिए। देखिए, इसका फ़ायदा ये कि जितनी भी ऑफलाइन वैकेंसी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिक्योरिटी गार्ड, क्लर्क, मैनेजर की, ये सारी जानकारी हम अपने सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वाले वीडियो में देते हैं। इसलिए ज्वाइन बटन से आज ही जो है ज्वाइन कर लीजिए हमारा मेंबरशिप, ताकि आपसे कोई भी होम टाउन की वैकेंसी मिस ना हो। तो बात करते हैं इस वैकेंसी की। तो इंडियन ओवरसीज़ की जो वैकेंसी है ये जो है निकल के आई है, क्योंकि ये देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक है और सरकारी बैंक होने के कारण यहाँ पर जो है इसमें अप्लाई करने के लिए पूरा नोटिफिकेशन ऑफिशियली निकाला गया है। 14 सितंबर तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एक्स अग्निवीर हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, दोनों को यहाँ पर वैकेंसी में मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जॉब प्रोफाइल बताया गया कि क्या क्या काम आपको करना पड़ सकता है। ये आप एक बार इसे रीड कर लेना। अगर आपने मेंबरशिप लिया है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से जो है एक PDF दे दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप उसे पढ़ पाएँ। अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी राज्य में रहता हो, किसी भी प्रदेश में रहता हो, किसी भी होम टाउन में अगर आप रहते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपका जो एज क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 45 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपकी एक्चुअल एज है वो 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं। अग्निवीर अगर एक्स है तो 21 साल, साथ में उनको जो है अपनी एक्चुअल एज जो है सर्विस की वो उसमें ऐड करना है, प्लस 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। तो इसको जोड़ने के बाद जो है आपका जो एक्चुअल एज है वो कैलकुलेट होगा। तो भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो आपका मैक्सिमम एज जो है 45 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो वैकेंसी है इसमें आपको मिनिमम 10वीं पास बोला गया, यानी कि आपको जो है 10वीं पास होना होगा। मैक्सिमम भी 10वीं पास ही बोला गया, यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आपको यहाँ पर बताना नहीं है कि आपके पास ऐसी डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो वैकेंसी आई है इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है SEP 1 का होना चाहिए। बाकी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको जो है बताई गई है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। इसमें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा, यानी कि आपको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। और सैलरी की बात करूँ तो जो आपने डिफेंस सर्विसेज में जो लास्ट सैलरी उठाई थी उसका जो बेसिक है वो आपका फिक्स रहेगा, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ में जो अलग से जो पर्क्स है और अलग से जो अलाउंसेस है वो भी दिया जाएगा। तो आपका बेसिक जो है फिक्स कर दिया गया। जितनी भी सैलरी आप रिटायरमेंट से पहले ले रहे थे उसका जो बेसिक बन रहा था उस उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अलग से जो अलाउंसेस है वो एज़ पर जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो ये भी आपको यहाँ पर बताया गया है। इसमें एग्जामिनेशन जो है टोटल 80 मार्क्स का होगा। तो ये सारे जो क्राइटेरिया है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आपको मैं कुछ बुक्स यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी होगा आपका, पुशअप, सिटअप, रनिंग वगैरह जो है, ड्रिल वगैरह कराया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आपको कराई जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर कुछ कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको यहाँ पर सबसे एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर फुलफ़िल करना होगा, तभी आप इसमें जो है कह सकते हैं पास करेंगे और तभी आपको ये नौकरी मिल पाएगी। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। देख सकते हैं www.iob.bank.in, जो इंडियन ओवरसीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर के ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और दूसरा शर्त यहाँ पर ये है कि आप अगर इसमें तमिल लैंग्वेज बोल पाते हैं, लिख पाते हैं और पढ़ पाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि तमिल लैंग्वेज जो है यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। तो अगर आप ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसको अप्लाई ज़रूर से करें। अगर आपको अपने होम टाउन में वैकेंसी चाहिए तो आज ही हमारा मेंबरशिप ज्वाइन बटन से ज्वाइन करके रखें। जय हिंद, जय भारत।